हम जिस तरीके से लगातार मीटिंग का सिलसिला जो दौर था वो जारी था और साफ तौर पर था कि संसद में एक बार आवाज ये उठाई गई थी कि जो टेबल करना है बिल को पूरा उसके लिए वक्त दिया जाए। यानी जो जितने भी जेपीसी के मेंबर्स थे उन लोगों ने इस मसले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष जो थे ओम बिरला उनसे भी मुलाकात की थी। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर इस बार ज्यादा गौर किया जाएगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी 3 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के भी काफी लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, अपना मौकफ रखेंगे। और साफ तौर पर जितनी भी स्टेट्स में जेपीसी की टीम ने दौरा किया और उसके बाद जहां से जो चीजें भी कलेक्ट की गई, जो राय शुमारी की गई, उन सब चीजों पर अगर लेकिन सबसे अहम चीज है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जब एक तहरीक चलाई थी कि जिसमें सबको अपनी राय देने का इख्तियार दिया था, क्योंकि जेपीसी की मीटिंग में ये कहा गया था कि जो भी हिंदुस्तान के जो आवाम है वो अपनी राय दे सकते हैं, उन सब चीजों राय को भी इसमें शुमार किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कई बार इल्जाम भी उसको लगे, चाहे वो मौलाना कल्वे जव्वाद हो, उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगा कि जब हमने अपनी जो है राय भेजी थी तो उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी, या फिर इस तरीके से लगातार चाहे संजय सिंह हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी जेपीसी के मेंबर हैं, वो लगातार इस बात का विरोध करते आ रहे हैं कि जेपीसी उन लोगों को खास तौर पर इनवाइट कर रही है जिसका वक्फ बिल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहली चीज ये समझनी होगी इरम कि इस बिल में सबसे यही कहा गया था कि हिंदुस्तान की आवाम, यानी उसमें किसी मजहब को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था कि खासतौर पर सिर्फ मुसलमानों को ही अपनी राय देनी है, किसी को उसमें कई सारी चीजें, जैसे विष्णु शंकर जैन कई मस्जिदों में पैरोकार हैं, मंदिर को लेकर के वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर थी, और उस तरीके के जो केसेस हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। तो आज कई सारी चीजें हैं जिसमें मैं आपका एक दो पॉइंट्स पे दिखा दूंगा। जेपीसी के जो अध्यक्ष है जगदम्बा पाल, वो इस बात की पूरी जानकारी जो है वो साझा करेंगे। जो संयुक्त संसदीय समिति के लिए जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लाया गया था उस पर जो है मीटिंग होगी और उस पर अपनी रायशुमारी दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी जो सबसे अधिक से अधिक जो हितधारक हैं यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रायशुमारी जो हुई है उनके बारे में बात की जाएगी। 22 अक्टूबर को जो जेपीसी की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के साथ टेबल पर रखी कांच की बोतल तोड़ने को लेकर और उस तरीके के मामले जो निकलकर सामने आए, उन सब चीजों पर यानी कुल मिलाकर इरम अगर मैं बात करूं तो अब तक जब से ये कंस्टिट्यूट हुई है ये पूरी बॉडी, ये जब पूरा जो जेपीसी के जो मेंबर्स को तैयार किया गया था, बनाई गई थी कमेटी, तब से लेकर अब तक जिन जिन मुद्दों पर जिन जिन चीजों पर बात हुई उन सभी चीजों को तफसील से आज बात होगी। और कहा जा सकता है कि इसके बाद यानी इस सेशन के एंड में हो सकता है कि बिल को टेबल किया जा सके। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि, चाहे वो जगदम्बा पाल हो जो अध्यक्ष है जेपीसी के, उन्होंने किसी तरीके का कोई बयान या किसी तरीके की कोई रायशुमारी अभी तक नहीं की है। लेकिन अंदर खाने खबर यही है इरम की पूरी जो बिल का है, क्योंकि जब टाइम मांगा गया था तो कुछ टाइम देने के बाद यानी बिल टेबल किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, और अगर ऐसा होता है तो जाहिरी तौर पर कहा जा सकता है कि हंगामा फिर बरपा जाएगा, क्योंकि मुखालफत लगातार अपोजिशन के एमपीज की ओर से की जा रही है। ये इल्ज़ाम भी लगाए गए मुस्लिम आलिम दीन की ओर से कि जो मशवरे हमने भेजे हैं जेपीसी को उन्हें कंसिडर किया गया या नहीं, उसका इल्म भी उन लोगों को नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से कहा गया कि एक मुकर आवाज सुनाई दे सकती है इसके खिलाफ। बिल्कुल, देखिए ये जैसे कि मैंने पहले बताया इरम कि ये इल्जामात कोई पहली बार नहीं लगे। पहली बार सबसे पहले कल्वे जव्वाद, मौलाना कल्वे जव्वाद जो है शिया कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जब अपना फिजिकली जब वो गए पार्लियामेंट अंदर और उन्होंने अपनी तारीफ देने की कोशिश की, अपने तो उसकी रिसीविंग मांगी गई थी, वो नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से आप जाइए, टेबल पर रखिए और चले आइए। उसकी क्या गलती है कि उसको जो है एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया, उसको अपने रिपोर्ट में शामिल किया गया नहीं किया गया। और ऐसे सिर्फ मौलाना कल्वे जव्वाद नहीं है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस बात के इल्जामात लगाए थे जेपीसी के मेंबर के ऊपर। वही दूसरी तरफ सबसे अहम चीज जो अपोजिशन के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी जेपीसी के मेंबर हैं, वो साफ तौर पर इस बात को लेकर आए कि जेपीसी में आप कंस्टिट्यूट लेवल पर यानी आप कंक्लूड करने के फिराक में नजर नहीं आ रहे, आपकी मंशा कुछ और है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कई बार चुनावी दौरे में, चाहे वो कश्मीर का दौरा हो, चाहे वो हरियाणा का दौरा हो, जब चुनाव चल रहे थे, या फिर महाराष्ट्र का दौरा, तो ये बयानात मंच से साझा किए गए थे कि हम इसी सेशन में बिल लेकर आएंगे, जबकि अब तक जेपीसी की कोई रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गई, सबमिट ही नहीं की गई। तो किस बिना पर आप इस तरीके के दावे कर रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। दूसरी तरफ कई सारी बयानबाजियां निकलकर जेपीसी में सामने आई थी, कई सारे ऐसे विरोधाभास थे उसमें जेपीसी की मीटिंग के अंदर, जिसमें कई बार लड़ाई तक देखने को मिली। हमें चाहे कल्याण बनर्जी की बात हो, चाहे दूसरे जो फरीक हैं मुस्लिम लीडरांस हैं उनकी बात हो, चाहे आपको बता दूं रामपुर से सांसद है मोहिबुल्लाह नदवीर, उन्होंने भी कई बार इस तरीके के तल्ख टिप्पणी की कि गौर नहीं किया जाता। यानी आप स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, आप जेपीसी की टीम को बुला रहे हैं, पूरे मेंबर्स को बुला रहे हैं, अगर उनकी बात ही कंक्लूड नहीं हो पाएगी तो आखिर किस नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके की कई सारी चीजें थी इरम जिस पर कई बार सवाल खड़े किए गए थे। जी
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और अब देखना होगा कि क्या आज भी इसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आता है या फिर तस्लीम की जाती है बातें। अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।